स्ट्रीट बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। बाहर से दिखती छोटी सी सुरंग, अंदर घुसने के बाद कई और जाते रास्ते, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। इस बीच खट 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 की आवाज सुनाई देती है। कोई है? पूछने पर कोई जवाब नहीं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक व्यक्ति कोयले की दीवार पर गैंता चला रहा होता है, तो दूसरा उसी कोयले को टोकरी में जमा कर रहा है। इनके पास न तो कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों जैसा हेलमेट और उस पर बैटरी लैंप था, न ही पैरों की हिफाजत के लिए जूता। अंधेरे में देखने के लिए सिर पर बंधे गमछे के सहारे लटकता टॉर्च और सुरक्षा के नाम पर बस भगवान का भरोसा। ये बातें किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि कोयले पर आधारित मजदूरों के जीवन का सच है। धनबाद कोयलांचल में सैकड़ों छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच सुरंग खोदकर कोयला निकालने का काम आज भी बदस्तूर जारी है। हजारों की तादाद में औरतें, बच्चे, बूढ़े और नौजवान अलग अलग समूह बनाकर इस अवैध खनन में लगे हुए हैं। एक ऐसे ही समूह के करीब जब स्ट्रीट बस के विशेष संवाददाता ने जाना चाहा तो ये फैसला उतना आसान नहीं था। पता चला कि खनन माफियाओं के लठैत पूरे इलाके में फैले हुए हैं। वो इस इलाके की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई अनजान यहाँ आने ना पाए। चूंकि पिछले कई सालों से हमारे संवाददाता कोयलांचल में बतौर पत्रकार काम कर रहे हैं, तो एक परिचित के साथ बीसीसीएल के एक बंद अंडरग्राउंड खदान के अंदर पहुंचे, जहां अवैध रूप से लोग कोयले के खनन में लगे थे। हालांकि निगरानी करने वाले लठैतों को इस नए चेहरे के खदान के अंदर जाने में आपत्ति तो थी, पर परिचितों ने असल पहचान छुपाकर खदान तक पहुंचा दिया। बातचीत के दौरान मजदूरों ने बताया कि वो आसपास के गांव और बस्तियों में ही रहकर मजदूरी करते हैं। वे आर्थिक रूप से कमजोर और पूरी तरह से बेरोजगार हैं। कोयला काटी काटते पड़ा हुआ हाजिरी में काम करते। जीवन में बहुत कष्ट होता है। किस तरीके से हम लोग का खाना पीना नहीं मिलता है। जल्दी मजदूरी करने पर भी जाओ, फिर भी हम लोग का हाजिरी नहीं मिलता है। तो एक आध दो झोड़ी हम लोग नीचे से ही ऊपर उठाते हैं। उसमें से हम लोग पोड़ा भी लगा करके ही बेचते हैं। उसमें से कितना होता है, 50-60 रुपया होता है। उसमें से हम लोग का पेट भी चलाना पड़ता है, बच्चे लोग को भी पढ़ाई लिखाई करना। क्या करें, डर को अगर रखेंगे पास में ही तो जीवन तो नहीं बीत जाएगा। डर को ही निकाल करके हम लोग का जीवन बिताना पड़ता है। नहीं, हम लोग को काम में कोई दूसरा काम भी नहीं मिलता है कि हम लोग दूसरा भी काम कर सकते हैं। जैसे हाजिरी हो गया या झाड़ू या पोछा या कोई भी नगर निगम में काम भी मिल जाता तो हम लोग कर लेते, वो भी नहीं मिलता। अवैध खदान के अंदर पहुंचकर जैसे ही तस्वीर लेनी शुरू की गई, एक मजदूर ने रोका और कहने लगा कि उन लोगों की फोटो क्यों नहीं लेते जो इस काले धंधे में करोड़ों कमा रहे हैं। थोड़ी देर बाद नाम न छापने की शर्त पर उस मजदूर ने बताया कि हम तो मजदूर हैं, जान हथेली पर लेकर मजदूरी करते हैं और दिन भर की मेहनत के बाद चंद रुपए मिलते हैं। उसमें भी स्थानीय पुलिस से लेकर सीआरपीएफ तक को देना पड़ता है। उसके बाद जो बचता है उसे गुजारा करते हैं। झरिया की सुशीला देवी 9 नवंबर 2018 की मनहूस सुबह को कभी नहीं भूल सकती, जब अवैध खनन के दौरान कोयले का ढेर गिरने से उसकी 16 साल की बेटी चंदा कुमारी की असमय मौत हो गई थी। सुशीला की आंखों में वो दर्द अब भी जिंदा है। सुशीला ने बताया कि हर दिन की तरह स्कूल जाने से पहले चंदा कोयला काटने के लिए घर से निकली। उसके जाने के बाद बार बार मन कह रहा था कि उसे वापस बुला लें। इसी बीच सुबह के समय खबर आई कि क्षेत्र के दर्जनों लोग एक खदान में कोयला काट रहे थे। तभी अचानक उन पर कोयले के पहाड़ गिर गए और उस हादसे में उनकी बेटी सहित कई लोग दब गए। बकौल सुशीला, ये पहला मौका था जब अवैध रूप से खनन के दौरान हादसे में मरने वालों के शव का विधि विधान से अंतिम संस्कार हुआ।
क्योंकि अवैध खनन के बाद मौत होने के बाद पुलिस और प्रशासन के डर से या तो उसी स्थान पर शव को छोड़ दिया जाता या फिर आनन फानन में शव को वहां से हटाकर किसी गुप्त स्थान में दफना दिया जाता। सुशीला की माने तो सिर्फ उसके इलाके में अब तक अवैध खनन में लगे दर्जनों लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। अब ये हादसे इन कोयला मजदूरों के लिए आम बात हो गई है। हादसे होते हुए लोग अपनी जान गंवाते हैं, फिर भी उसी मौत के मुहाने में हर रोज रोटी की जुगाड़ में पहुंच जाते हैं। सुशीला कहती है कि इसके अलावा परिवार की जीविका चलाने का कोई दूसरा उपाय है भी तो नहीं। उस दिन तो सवेरे उठ के चंदा झाड़ू उड़ू लगा दिया, पानी उनी ला के चूल्हा जला दिया। पसे मम्मी जे पैसा दे जे हम जाइए कोयला लावे। निकाल के गेट से खोल के हम उसको पैसा दे दी। जब दे दिए तो कुछ दूर आगे गया तो फिर हमारा आत्मा में ऐसा लगा कि यार बेकार हम उसको जाने दे दिए कोयला लाने। इतना सोचते सोचते 10 मिनट आधा घंटा के बाद उधर से खबर आया कि एक्सीडेंट हो गया, चाला गिर गया कोयला के, वहीं पर 3-4 आदमी दब गया। उसमें तो हमारा लड़कियों रहा, हम लोग भी गिरल बजरल गए। वहाँ गए तो प्रशासन भी आल था, पब्लिक भी टूटल। सबसे प्रशासन के साथ निकाल के तो सांझ होते होते घर गया। बहुत सा आदमी था ओकरा में 3 गो, एक तो पंकज कुमार था, एगो नगेश्वर कुमार था, एगो उसमें एक तो हमारा चंदा था। यही था कि चंदा के बॉडी सही सलामत घर चलाया, हम लोग अपने से परवाह किए, यही हम लोग का बहुत है। उस सब में दबता तो बॉडी मिलता नहीं, छोड़ भाग जाता है। पहला आदमी हम ही थे कि वहाँ से बॉडी उठा के ले लाए। बहुत बॉडी यहाँ के नुकसान हुआ था, लेकिन जल्दी बॉडी लाता है नहीं। वो उतना घटना पर भी अभी कोयले काठी काम कर रहे हैं, कोई उपाय ही नहीं। उसके बाद भी मैंने आप लोग को डर नहीं लगता? डर तो बहुत लगता है कि भले हो सके न कि वो घटना फेन हमारा साथ बीते, लेकिन भूखलो रहलाम तो नहीं ठीक है। स्ट्रीट बस के लिए शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें